सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की अनदर वीडियो ऑफ अवर C++ सीरीज दैट इज फंक्शन इन C++। तो आज हम फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ ये भी समझ रहे होंगे कि फंक्शन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे CPP के अंदर। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो में तुमसे ये भी कहा था जब हम पॉइंटर्स पढ़ रहे थे कि हम आगे आने वाली वीडियो में हम फंक्शन के अंदर कैसे पॉइंटर का यूज़ होता है, आज हम वो भी समझ रहे होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने CPP की जर्नी में, तो जब हम TSA को स्टार्ट करेंगे और जब हम उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तुम नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हम फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, समझते हैं फंक्शन टॉपिक को विदाउट एनी फर्दर डिलेज। लेट गेट स्ट्रेट टू अवर टॉपिक। तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, एक सिंपल डायग्राम में, ये एक सिंपल डायग्राम है। तो यहाँ पे एक इनपुट जा रहा है जो कि एक एक्शन और टास्क परफॉर्म करा रहा है और यहाँ से इसे एक आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है, या ये कह लो कि आउटपुट हमें मिल रहा है। अब ये जो आउटपुट है पूरा डिपेंड कर रहा है कि अंदर क्या एक्शन और टास्क हो रहे हैं, और एक्शन और टास्क जो है ये डिपेंड कर रहे हैं कि क्या इनपुट आ रहा है इनके पास। तो यही जो डायग्राम है एक सिंपल डेफिनेशन बन जाती है हमारे फंक्शंस की। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स सम इनपुट, परफॉर्म सम एक्शन एंड टास्क एंड मे प्रोवाइड सम आउटपुट और रिजल्ट। तो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें इस डायग्राम पे, तो जो मैंने तुमसे कहा कि अ फंक्शन इज अ सिंपल रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स सम इनपुट, परफॉर्म सम एक्शन एंड टास्क एंड मे प्रोवाइड सम आउटपुट एंड रिजल्ट। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन की। अब देखते हैं कि फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। तो जो फंक्शन का सिंटैक्स है काफ़ी सिंपल सिंटैक्स है। तो इसमें बस कुछ चीज़ें तुम्हें याद करने की हैं। तुम्हें सिंटैक्स देख के लगेगा कि काफ़ी टफ है ये सिंटैक्स, बट जब तुम इसे खुद से लिखोगे और जब मैं तुम्हें अभी VS कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तब तुम्हें दिखेगा कि ये काफ़ी ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाएगा हमारे फंक्शन का, कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है यही डिपेंड करेगा कि जो फंक्शन में एंड में जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो क्या रिटर्न हो रही है। अभी हम इसे आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा फंक्शन का नेम। अब जो फंक्शन का नेम है यहाँ पे अब तुम कुछ भी रख सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि तुम्हें यही रूल के अकॉर्डिंग इसका नेम रखना है। फंक्शन के नेम के साथ यहाँ पे फॉलोड बाय पैरेंथेसिस है जिसके अंदर तुम यहाँ पे फिर से रिटर्न टाइप आएगा, और रिटर्न टाइप जो है ये अब होगा रिटर्न टाइप हमारे पैरामीटर्स का। अब जो पैरामीटर्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यू जा रही है। यही जो पैरामीटर्स हैं यही हमारे उस डायग्राम के हिसाब से हमारा इनपुट है, और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे और इसके अंदर हम कुछ कुछ अपने कंप्यूटेशंस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सिंटैक्स हमारे फंक्शंस का। अब जो मैंने तुम्हें कहा कि जो रिटर्न टाइप है ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके की वैल्यू जो है वो हम रिटर्न कर रहे होंगे हमारे फंक्शन के अंदर। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारे रिटर्न टाइप है, ये जो रिटर्न टाइप है ये बेसिकली कितने टाइप का हो सकता है। जो रिटर्न टाइप है, अगर मैं ये रिटर्न टाइप तुम्हारा इंट टाइप का बनाया, तो इंट टाइप का जो मेरा रिटर्न टाइप है ये मेरे को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3। अगर मेरे पास ये रिटर्न टाइप अगर बूल टाइप का है, तो जो बूल टाइप का रिटर्न टाइप है ये मेरे को ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब ये तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने किस लिए ये जो मेरा फंक्शन है ये बनाया है और मैं किस तरीके की इससे वैल्यू चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं इसे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप बना दूंगा तो ये मेरे को एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिटर्न टाइप। फिर था हमारा फंक्शन नेम हमारा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स की आगे हम बात करेंगे अभी, उसके साथ पैरामीटर्स का भी रिटर्न टाइप होता है। अब जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं उनका रिटर्न टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अब वो रिटर्न टाइप भी इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा रिटर्न टाइप। उसके बाद हम अंदर की कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें अगर ये बताऊं जो फंक्शंस है इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे, तो लेट्स से कि अब तुम एक मेन फंक्शन के अंदर तुमने एक इनपुट लिया a एंड b और तुम उसका कंप्यूटेशन कर रहे हो। तुम उसका कंप्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन कर रहे हो। अब तुम जब उसका एडिशन कर रहे हो तो तुम सीधा सी आउट कर दोगे a + b। अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं ए बी एंड तुम हर बार अलग अलग वेरिएबल बना रहे हो। फॉर एग्जांपल AB बनाया, CD बनाया एंड EF, ऐसे करके तुम बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे हो, हर बार इनपुट ले रहे हो उनका, और हर बार
हर बार सी आउट करा रहे हो अपना ए प्लस बी या सी डी लाइक दिस, तो ये जो चीज़ है ये एक अच्छी प्रैक्टिस के अंदर काउंट नहीं होगा। तो क्योंकि जो कोड की रीयूजेबिलिटी है ये बढ़ती जा रही है, बार बार तुम सेम ही कोड जो है बार बार यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमारा जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये हमारा C++ के अंदर आया है। अब तुम इस चीज़ को ना करके तुम सीधा एक इंट ए बी बना लो, ठीक है, उसको तुम सीन कराओ, तुम यूज़र से उसका इनपुट लो, उन पैरामीटर्स को, अब जो ए और बी हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं दो, इनको तुम भेजो अपने फंक्शन के अंदर, और ये जो फंक्शन है ये उसका कुछ हमारा कंप्यूटेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो अब सीधा बात करें तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, जो हमारी सम वाली चीज़ थी, तो मैंने यहाँ पे इंट ए बनाया, उसके साथ मैंने एक इंट बी बनाया। अब मैं यहाँ पे अगर सीधा यूज़र से इनपुट लूँ ए और बी, ठीक है, यूज़र से मैंने इनपुट लिया और मैंने एक सम फंक्शन बना रखा है, उस सम फंक्शन के अंदर मैं अपने पैरामीटर्स पास कर दूंगा। अब ये वाली चीज़ को समझते, जो मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। मैंने यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप बनाया, फॉलोड बाय सम का नेम, फॉलोड बाय फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम मेरा यहाँ पे सम है। अब जो सम फंक्शन का नेम है इसके अंदर मैं अपने पैरामीटर पास करूँगा। पैरामीटर पास करने के लिए इसको पहले हमें पैरामीटर्स का रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। पैरामीटर जो है मेरे ए बी वो मेरे इंटीजर टाइप के, तो मैं इंटीजर ए और इंटीजर बी, मैं दो यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और अब मैं अपने जो ब्रैकेट के अंदर जो मेरे रियल एक्शंस है उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इंट ए और इंट बी को जब मैंने ऐड कराना है तो मैं यहाँ पे एक इंट, लेट्स से एक एस बना लेता हूँ, और एस के अंदर मैं ए प्लस बी यहाँ पे कंप्यूट करा रहा हूँ, यहाँ पे परफॉर्म करा रहा हूँ उस टास्क को। ए प्लस बी जो मेरा एस में जाके स्टोर हो रहा होगा, उस एस को अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, तो जो मैंने रिटर्न एस कराया, अब ये जो एस है इसके अंदर भी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई है, इसलिए वो यहाँ पे इंट रिटर्न करा रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे सम ए बी में, अब मैंने जो तुम्हें, ये तो मैंने तुम्हें फंक्शन का वो बताया था सिंटैक्स, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन। और जब हम बात करेंगे अपने मेन के अंदर, तो जब मेन के अंदर जो हमने फंक्शन लिखा है उसको कॉल करने के लिए तुम्हें उस फंक्शन का नेम लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे एक सम नेम लिख रखा है, और उसके अंदर उसके हमें पैरामीटर्स भेजने हैं। और मैं अगर यहाँ पे इसका सीधा सी आउट कर दूँ इस अपने सम फंक्शन को, तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी की अभी पहले वैल्यू दूंगा तुम्हारे आगे, तो मैं अगर ए और बी की वैल्यू 5 और 6 देता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहा होगा। मैंने एक की वैल्यू दे दी 5 और दूसरे की वैल्यू दे दी मैंने 6, तो तुम देख सकते हो कि मेरे पास 11 आ रहा होगा। यही मेरे को अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे करना होता तो मैं हर बार अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स बनाता, हर बार यूज़र से वैल्यू लेता, या मैं एक फॉर लूप लगाता, लूप के थ्रू भी इसे कर सकता था। उस चीज़ को करने के लिए अब हमने एक फंक्शन बना दिया सीधा। तो तुम देख सकते हो कि फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कितनी ईजी है। तुमने एक फंक्शन, सम फंक्शन अब तुम बना चुके हो, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा बहुत ही ईजी सा फंक्शन। बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ जो फंक्शंस हैं हमारे, अब ये जो दोनों टाइप ऑफ फंक्शन है ये तुम जो अभी हमने VS कोड खोला था इसमें तुम देख चुके हो। पर बात करें अगर थ्योरी की, तो टाइप ऑफ फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। और जो दूसरा फंक्शन है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है। तो ये जो अब यूज़र डिफाइंड से पहले हम लाइब्रेरी फंक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है इसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, वो सॉरी इसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। तो जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन जो है ये हमारा कंपाइलर और CPP को ऑलरेडी पता ही, ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे CPP के अंदर। तो अगर इसकी बात करें, जो बिल्ट इन फंक्शन है ये तुम स्टार्टिंग से जब तुम C++ पढ़ रहे हो तो तब से ही तुम इसे यूज़ कर रहे हो। इसका एग्जांपल है तुम्हारे पास एक मेन, जो हमारा मेन फंक्शन जो हम बनाते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये जो मेन फंक्शन है जिसे कंपाइलर सबसे पहले रीड करता है कि अरे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, मैं सबसे पहले मेन फंक्शन पढ़ूंगा। तो ये मेन भी तो एक फंक्शन ही है। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जो इंट है, ये इंट इसका रिटर्न टाइप है, फॉलोड बाय उसका नेम, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। उसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं जा रहे हैं, बट वो मेन फंक्शन है, ठीक है।
तो जो मेन फंक्शन है ये हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा फंक्शन। सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन जो कि यूजर ने खुद से क्रिएट करा हो अपने लिए। मैंने अपने कंप्यूटेशन के लिए कि मैंने एक सम फंक्शन क्रिएट करा था जो, तो ये जो है ये एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मैं इसमें कंप्यूट करा रहा हूँ अपनी सम की वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शंस। तो यार इसमें अगर हम एडिशन के साथ साथ अगर और भी चीज़ें देखें, तो अगर लेट्स से हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो इंट ए और बी हमने बनाया और यहाँ पे मैं सम की जगह इसे सब कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन, और ए माइनस बी कर देते हैं हम। ठीक है, और हम ए और बी की तो वैल्यू भी भेजेंगे, और यहाँ पे भी हमें सब करना होगा, जो कि हमारा फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमें सेम नेम रखना होता है फंक्शन का। तो देखते हैं कि अब मैं यहाँ पे 6 और 5 को भेजूँगा। तो मैंने पहले 6 भेजा, फिर मैं 5 भेजूँगा, तो तुम देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1 रिटर्न हो रहा है। तो तुम्हारा होमवर्क है आज का, तुम यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी चेक कर रहे होगे। ठीक है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ये तुम आज चेक करके कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देना। नेक्स्ट, अब मैंने जो तुम्हें रिटर्न टाइप सिर्फ अभी इंट का बताया, अगर मैं यहाँ पे हम बूल की बात करें, तो अगर एक बूल टाइप जो हमारा था वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स वैल्यू। तो ट्रू जो है बेसिकली डिफाइन होता है हमारा 1 से, एंड जो फॉल्स होता है वो हमें 0 देता है। तो यहाँ पे मैंने एक इंट ए और बी बनाए थे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ए बी हमारा इनपुट भी चला गया। अब ये जो बूल फंक्शन है इसका नाम हम रख देते हैं चेकर। ठीक है, चेकर हो गया, जिसके अंदर एक इंटीजर ए ही जा रहा है अभी के लिए, और यहाँ पे हम अपने चेकर फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एक ही आर्ग्यूमेंट है, मतलब मीन्स एक ही पैरामीटर है। तो देखते हैं, तो ये जो चेकर है इसके अंदर मैं कहूँ कि अगर मेरा इफ़, अब हम यहाँ पे इफ़ और एल्स का यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ जो मेरा ए पैरामीटर जो हमारा ए आर्ग्यूमेंट आ रहा है, अब अगर ए इक्वल्स 5 है, उस केस में रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। तो ये चीज़ चला के देखते हैं। ठीक है, ए और बी का यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, भेजेंगे सिर्फ हम ए ही। तो यहाँ पे हम ए और बी का अगर इनपुट लेने, मैंने ए की जगह 5 भेज दिया एंड बी की जगह मैं 6 भेज रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो कि मेरे पास 1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मुझसे स्पेस दब गया था, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा इनपुट हो जा रहा है, तो मैं इसके बी हटा देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा इसे रन करें, और मैं यहाँ पे इसे 10 दे दूँ, तो तुम देखना कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो ये 0 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ए इक्वल्स 5 है ही नहीं, ए हमारा 10 है यहाँ पे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे इस फंक्शन की सीरीज़ में। तो सीधा बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि ये 3 मेजरली यूज आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा यार पास बाय वैल्यू, सेकेंड है हमारा पास बाय रेफरेंस, और थर्ड आ गया हमारा पास बाय पॉइंटर, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है, पास बाय वैल्यू में हमारा कॉपी जो है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट जो हम पास कर रहे हैं, जो अभी हम ए पास कर रहे थे, बी पास कर रहे थे, यहाँ पे हमारी इस ए और बी की कॉपी जनरेट हो जाती है, और जो कॉपी है वो सेंड होती है हमारे फंक्शन के अंदर। तो जो भी चेंजेस हम अपने उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल में, उस ए वेरिएबल में करेंगे, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, एक कॉपी जनरेट होगी, और उस कॉपी जो जनरेट हुई है वो सेंड हो जाएगी हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इससे जो कोई चेंजेस जो है हमारे वेरिएबल के अंदर, वो मेन जो एक्चुअल जो ओरिजिनल हमारा आर्ग्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर, अगर हम उसे फंक्शन से प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर अगर पास बाय वैल्यू की बात करें हम, तो पास बाय वैल्यू में इसे हम कमेंट आउट करते हैं। तो पास बाय वैल्यू में मैंने कहा था कि एक कॉपी सेंड हो जाती है उसकी, तो हम इसके अंदर एक सॉल्व नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, जिसके अंदर मैं एक इंट ए सेंड कर रहा हूँ, और इस इंट ए को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ बाय 1। देखते हैं कि ए इक्वल्स a+1 करा मैंने। ठीक है, और यहाँ से इसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस ए को। तो इस ए जो मेरा रिटर्न हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस, जो सॉल्व के अंदर जो पास बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम आर्ग्यूमेंट्स में जो चेंजेस कर रहे हैं, वो सिर्फ उस कॉपी में चेंज होंगे, ना कि ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज होंगे। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व फंक्शन को भेजें और सॉल्व फंक्शन के थ्रू चेक करें कि ए क्या है, और अलग से भी चेक करें एक बार कि ए क्या है, तब देखते हैं कि हम इन दोनों के आउटपुट्स में क्या
डिफरेंस है, ठीक है। जो लास्ट में जो सेकंड ए जो प्रिंट हो रहा है ये हमारा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है, और जो सॉल्व ए है ये हमने फंक्शन में चेंजेस करा है। तो देखते हैं कि जो ए है, ए की वैल्यू क्या जाएगी। ए की वैल्यू मैं 5 दे रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो कि जो 6 आई है पहले, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सॉल्व ए करा है, और सॉल्व ए में जो कॉपी गई है यहाँ से आर्ग्यूमेंट की, उसमें से कॉपी में ही चेंजेस हुए ए इक्वल्स ए प्लस 1। बट जब मैंने उसके बाद ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को फिर से कॉल करा उसको डिस्प्ले कराने के लिए, तो उसने मेरा 5 ए प्रिंट करा। तो ये होता है हमारा पास बाय वैल्यू। सेकंड की तरफ चलें तो सेकंड है हमारा पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, एक कॉपी जनरेट करके कॉपी सेंड करने की बजाय यहाँ पे हम उसका रेफरेंस ही पूरा सेंड कर देते हैं। उसका रेफरेंस सेंड करते हैं तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका एक रेफरेंस सेंड करेंगे। तो जो रेफरेंस सेंड है मीन्स तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि हम उसकी एक्चुअल वैल्यू ही सेंड कर रहे हैं वहाँ पे, उस रेफरेंस की जगह तुम्हें उसकी एक एक्चुअल वैल्यू ही सेंड कर रहे हैं। तो जो रेफरेंस सेंड हो रहा है उस फंक्शन के अंदर, तो जो भी चीज़ें हम अब चेंज कर रहे हैं वो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट के अंदर ही चेंज हो रही होंगी। अच्छा, और जो रेफरेंस जो हम सेंड कर रहे हैं, तो जब उसे वहाँ पे रिसीव होगा हमारे फंक्शन के अंदर, तो पैरामीटर के अंदर, तो हमें यहाँ पे उसका एंड करके उस आर्ग्यूमेंट को हमें लिखना होगा। उस चीज़ को देखते हैं हमने VS कोड के अंदर। तो ये जो था ये मेरा पास बाय वैल्यू का था कोड, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, पास बाय वैल्यू। सेकंड बात करें हम अपने पास बाय रेफरेंस की, तो पास बाय रेफरेंस के लिए हम फिर से एक इंट सॉल्व जो था हमारा वही फंक्शन चलने देते हैं, और इंट सॉल्व के अंदर मैं यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर था इसे मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने एंड करके जो मैंने तुम्हें बताया था, तो उसे मैंने इसे कॉल कर लिया है। तो इसका एक रेफरेंस जो था ए का पूरा रेफरेंस ही वहाँ पे चला गया है बेसिकली, ठीक है। तो ए जो अब मैं कॉल करा था, मैं फिर से यहाँ पे ए इक्वल्स ए प्लस 1 करूँगा और रिटर्न करूँगा ए को। वही सेम चीज़ हम दोबारा से प्रिंट करा रहे हैं, हम सॉल्व ए भेज रहे हैं और उसके बाद हम एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट है उसे फिर से हम रिटर्न करा रहे हैं। तो दोनों केसेस में अब जो हमारे सॉल्व जो हम सेंड करा है, जो हमने पास बाय रेफरेंस में जो वैल्यू सेंड करी है, हम फिर से 5 को सेंड करते हैं, अपना 5 इनपुट देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है। तो तुम देख सकते हो कि जो हमने फंक्शन कॉल करा है और जो हमारा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है, दोनों में वैल्यू 6 ही प्रिंट हुई है, क्योंकि रेफरेंस का कंडीशन ही यही है कि तुम एक रेफरेंस सेंड कर रहे हो। उस ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट का तुम जो रेफरेंस सेंड कर रहे हो, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि तुम ओरिजिनल वैल्यू उठा के भेज रहे हो, उसमें ये चेंजेस हो रखे हैं। लास्ट जो है हमारा पैरामीटर जो हम सेंड कर रहे हैं वो है हमारा पास बाय पॉइंटर्स। पास बाय पॉइंटर जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, पास बाय पॉइंटर में क्या होता है, बेसिकली हम एड्रेस सेंड करते हैं, यहाँ से अपने फंक्शन कॉलिंग से एड्रेस सेंड करते हैं उस आर्ग्यूमेंट का, और जब वो रिसीव होता है हमारे फंक्शन में तो हम उसे डी रेफरेंस कर देते हैं। जो डी रेफरेंस जो करना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर, वो हम उसकी वैल्यू में करने जा रहे हैं, इसलिए हम उसे सबसे पहले डी रेफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पास बाय पॉइंटर में इस नेम से पता चल रहा है कि हम उसमें उसका एड्रेस सेंड करते हैं। तो जो भी हम एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो स्टोर्ड है वो आर्ग्यूमेंट, वो एड्रेस सेंड होगा उस फंक्शन में, और वहाँ पे जाके उस फंक्शन में जाके हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे वो डी रेफरेंस हो जाए। इसका सिंटेक्स जो है, इसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो ये सिमिलर ही है सिंटेक्स, बट जब तुम फंक्शन कॉलिंग करोगे तो फंक्शन कॉलिंग में तुम्हें एंड के थ्रू उस आर्ग्यूमेंट को भेजना होगा। जैसे कि जो हमारा एक सॉल्व जो फंक्शन चल रहा है, उस सॉल्व फंक्शन में तुम्हें इसे एंड के साथ भेजना होगा, और जब ये रिसीव होगा तुम्हारे फंक्शन में, जब तुम फंक्शन की जो कॉल लगाई है तुमने, जो तुम्हारा ऊपर जो सॉल्व का जो फंक्शन है जो कि इंट के साथ है, तो वहाँ पे जब तुम आ रहा होगा ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, तो तुम्हें इसे एस्ट्रिक के साथ जो है, एस्ट्रिक जो तुम्हारा डी रेफरेंस ऑपरेटर है, इसके साथ तुम इसे रिसीव करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी एक पास बाय पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन। इसको भी देख लेते हैं फटाफट हमारे VS कोड में। तो पास बाय पॉइंटर अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो इसका अगर हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, तो इंट सॉल्व करके जो मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं इसे फिर से रिसीव कर रहा हूँ इंट ए करके। अब यहाँ पे जो मैंने इसको हम कमेंट आउट करते हैं, और ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये मेरी एंड करके हम इसे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एंड करके इसे सेंड करी, मीन्स मैंने इसका एड्रेस ही पूरा सेंड कर दिया, और यहाँ पे हम इसे डे रेफरेंस कर रहे हैं।
उसके बाद अब जो हमारी पूरी जो वैल्यू थी, हम फिर से यहाँ पे a इक्वल्स a+1 करेंगे और यहाँ से रिटर्न कराएंगे a को। तो जो हमारी a की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, अब फिर से जो चेंजेस हो रहे हैं उसके एड्रेस में चेंज हुए हैं बेसिकली। तो जो भी चीज़ अब जो एड्रेस में चेंज हुई है वो, यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो भी हम एस्ट्रिक के मतलब जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम उसकी वैल्यू पे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार ए एंड जो वो हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो भी हमारी एस्ट्रिक के साथ रिटर्न होगी। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को जब हम रन करेंगे तो तुम देखो कि अब मैं जब यहाँ पे फिर से अगर 5 वैल्यू जो सेंड करी है मैंने, तो तुम ये नोटिस करोगे इस बार जो चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हमने देखा कि पास बाय पॉइंटर में जो भी चेंजेस, जो भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सेंड हुआ है, जो ए है तुम्हारा, उसमें तुम्हें एस्ट्रिक लगाना होगा आगे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा पास बाय पॉइंटर का भी जो पैरामीटर है ये पास हो रहा होगा। तो आई होप यार तुम्हें आज की जो वीडियो है ये क्लियर हुई होगी, जो फंक्शन का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।